श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु का प्यारा भक्त होता है वो युगल स्वरूप के मध्य की कड़ी होता है। इतना प्रेम उसके साथ होता है युगल का कि वो दोनों लोगों के मंगल के लिए, दोनों की सेवा के लिए लालायित रहता है, समर्पित रहता है, सेवा में संयुक्त रहता है। और जहां थोड़ा सा भी किसी का कष्ट दिखलाई पड़ा, बस उधर ही झुक जाता है वो। और ऐसी स्थिति भक्त कोकिल की। वो भक्त तो श्री सीताराम जी के थे, राम जी के भी और सीता जी के भी, लेकिन जानकी जी इस समय वन में हैं, श्री वाल्मीकि आश्रम जहाँ है जंगल में वहाँ है। इसलिए उनको दुखी देख करके कोकिल जी जानकी जी के प्रति विशेष रूप से झुके हुए हैं। यही कारण है कि भगवान श्री राम के पास अयोध्या में जब जाते हैं कोकिल के रूप में, तो जानकी जी का दुख बताते हैं और कहते हैं कि प्रभु, क्या आप भूल गए कि आप जानकी जी को इतना प्रेम करते हैं? अरे उस समय जब रावण उनका हरण किया था तब तो आप विवश थे, लेकिन अब कौन सी विवशता है? राजराजेश्वर जब वन से लौटकर अयोध्या में राज सिंहासन पर आसीन हुए थे, आपको राज सिंहासन प्यारा नहीं लगता था, क्योंकि वन में जानकी जी के साथ आप स्वतंत्र रहते थे। अब अयोध्या में बड़ी परतंत्रता हो गई थी, इसलिए राज लक्ष्मी मानो काटने दौड़ रही थी, ऐसा आपको लगता था। बार बार राजमहल में आकर एकांत में श्री प्रिया जी का संपर्क, आलाप, स्पर्श और मिलन ही आपको प्यारा लगता था। राजकाज के कारण क्षण भर के लिए भी राज दरबार की भीड़ भाड़ में जाना भार सा मालूम पड़ता था। बार बार वन के प्यारे प्यारे मधुर मधुर जीवन की स्मृति आती थी आपको, और अनुराग के रंग में रंगे हुए वचन, पुष्पों की झड़ी ये लगी रहती थी। और आप बोलते थे, प्रिय प्रिय, मुझे तो राजमहल से और राजकाज के कोलाहल से अच्छे वे ही दिन लगते हैं जो हमने चित्रकूट के सुंदर सुखद प्रदेश में प्रेम और आनंद से भरकर नई नई उमंग, नई नई तरंग, नए नए राग रंग के झूलों पर झूल झूल कर, मस्ती में झूम झूम कर व्यतीत किए थे। मुझे तो वही दिन अच्छे लग रहे हैं। अब अयोध्या में मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना वन में अच्छा लगता था। और आप कहते थे कि हमारे प्रणय जीवन के शैशव की वो कमनीय कहानी स्मृति पट पर आकर नए नए चित्र कर जाती है, नई नई झांकी दिखा जाती है। वियोग नहीं, भ्रम नहीं, मान नहीं। स्मरण करो उस दिन की बात जब हम तुम चित्रकूट की पर्णकुटी में पुष्पशैया पर एक साथ शयन कर रहे थे। तुम एक हाथ से गलबहियां डाले हुई थी और तुम्हारा दूसरा हाथ अपने हृदय पर था। पूछने पर तुमने कहा था कि एक हाथ से तो बाहर पकड़ी हुई हूँ और दूसरे हाथ से भीतर पकड़ी हूँ, जिससे नींद आने पर कहीं निकल न भागो। तुम्हारी वो काव्यमयी युक्ति सुन करके मैं खिलखिला करके हंस पड़ा। तुमने भी योग दिया था मेरे हंसने में। लता वृक्ष उन्मत्त होकर झूम उठे, पक्षी चहक उठे, मृग पशु छलांग भरने लगे। हम लोगों का
हंसना सुन करके जंगल के जीव जंतु खुश हो गए थे। कोकिल याद करा रहे हैं राम जी को कि प्रभु, जब आप वन से आए थे अयोध्या में, आपका राज सिंहासन हुआ था, तो आप कैसे बात कर रहे थे सीता जी से, इतने प्रेम भरे हुए, और आप कहते थे अब वो स्वतंत्रता कहाँ है, वो अमृत घूंटी, वो संजीवनी बूटी, वो जीवन रसायन, वो इंद्रियों का संतर्पण, मैं क्षण भर के लिए भी तुम्हारा विरह नहीं सह सकता। मैं इस प्रकार कहता और तुम निद्रा के मिश्र आज खुली नेत्र कली से भीतर ही भीतर मेरा श्रृंगार करती रहती, तुम्हारे प्राणों के द्वारा बिलखती हुई, बिखरती हुई आंतरिक प्रेम की सुगंध सूंघकर मैं मतवाला हो जाता। रोम रोम में नशे की खुमारी होती, इंद्रियां शांत होती, वासनाएं लुप्त हो जाती, चेहरा चकरा जाती, चेतना चकरा जाती, और मैं निश्चय ही नहीं कर पाता था कि वो सुख है, दुख है, मोह है, निद्रा है, कोई विष का दौरा है या मूर्छा ने ईर्ष्यावश कर दिया है आक्रमण, कहीं ये कोई प्रेम का निराला रंग तो नहीं है। हुए प्यार के दिन, प्यार की रातें कहाँ गई। चलो चलो वहीं चलें जहां न राज्य का उत्तरदायित्व हो, न कोई सेवक हो, न सखा हो, बस तुम और मैं, वही चित्रकूट, वही वृक्ष पंक्ति, वही सुंदर सुंदर कुंज निकुंज, वही मंदाकिनी का कल कल कलरव। महाराज ये सब राम जी की बोली हुई बातें कोकिल याद करा रहे हैं, और कोकिला सखी अपने को मान रहे हैं और कह रहे हैं कोकिला सखी, स्वामी मुझे तो संदेह होता है वही आप हैं या कोई दूसरे हैं। कहाँ तो आप सीता से इतना प्रेम करते थे, और कहाँ अब आपको याद ही नहीं कि सीता वन में कष्ट पा रही हैं। हमें ये क्या देखना पड़ रहा है? क्या आपको अब उस पंचवटी का भी स्मरण नहीं आता जहां आपका प्यार अनंत को चूम रहा था? अपने कर कमलों से रंग बिरंगे पुष्पों का चयन, फिर सुंदर सुंदर पुष्पों का आभूषण का निर्माण, और स्वयं ही श्री प्रिया जी के अंग प्रत्यंगों में धारण कराना, वन देवी के रूप में सजाकर इष्ट देवी के रूप में पूजना, क्या ये सब एक साधारण सा स्वप्न था? क्या ये छिछली धारा की छोटी छोटी तरंगें थी क्या? क्या ये प्रेम आवेश के विवर्त मात्र थे? इसमें कोई गहराई नहीं थी? क्या आपको वो भी भूल गए प्रभु, जब गोदावरी की गोद में आप दोनों नील कमल और स्वर्ण कमल के समान खिल रहे थे? आपके सौंदर्य माधुर्य से चकित विस्मित होकर अपनी चांदनी छिटकने की परवाह न करके चंद्रमा सातवें आसमान की ओर भागा जा रहा था, और आप दोनों ने परस्पर गोदावरी पार करने की होड़ लगाई थी। क्या आपको अपने उस पन की भी याद नहीं आ रही है जो आपने जीतने वाले को सदा के लिए स्वामी और हारने वाले को सदा के लिए दास रहने को वदा था? क्या आपको श्री स्वामी जी के तैरने का वो कौशल भी स्मरण नहीं रहा, जब वे आपकी अपेक्षा अधिक वेग से आगे निकल जाती और श्याम कमल को पकड़कर आपके वहां पहुंचाने की प्रतीक्षा करती, और आपके पहुंचने की प्रतीक्षा करती करती जब आप आते तो हंसने लग जाती, पास आप पहुंच जाते तो जल उलझती हुए
और आगे बढ़ जाती, आपके ऊपर जल उलीसती और आगे तैरती हुई चली जाती, और आपसे पहले ही उस पार पहुंच गई थी। कृतज्ञ स्वामी, ये बात तो सर्वथा आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है कि आप वो प्रिया जी की जीत और अपनी वो प्रतिज्ञा भी भूल जाएं जो आपने उस समय की थी। आपने क्या कहा था, याद है आपको? आपने कहा था, देवी आपकी जय हो, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी हृदयेश्वरी की जीत हुई है, मैं सर्वदा के लिए आपके अधीन हूं। आपने अधीनता स्वीकार की थी प्रभु, छाया की भांति सदा आपके साथ रहूंगा, ऐसा बोला था आपने। आप छाया की भांति सदा साथ रहने को बोले थे, अब कहां साथ रह रहे हो प्रभु? उस समय श्री प्रिया जी ने सकुच कर आपके झुके सिर और बंधे हाथों को उठाकर बड़े प्रेम और आदर से अपने हृदय में लगा लिया था। बोली थी, मैं आपकी चिरदासी हूं, मुझे सर्वदा इन चरणों की सेवा का सौभाग्य मिलता रहे, यही मेरी जीत है। परम कोमल हृदय स्वामी, आज मैं क्या देख रही हूं? कोकिल स्वामी बोल रहे हैं, कोकिल सखी अपने को मानते हैं, कोकिला सखी हैं जानकी जी की वे, और कह रहे हैं, हे स्वामी आज मैं क्या देख रही हूं? मुझे जब आपके वो वचन याद आते हैं जो आपने श्री प्रिया जी के हृदय से लगे ही रह बोले थे, प्रिय तुम ही मेरी शोभा हो और तुम ही मेरी सुख शांति हो, मैं तुम्हें पाकर सब कुछ भूल गया, तुम ही मेरे विश्राम स्थान हो। आपने कहा था, संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे ही सौंदर्य से सुंदर हो रही है, तुम आकाश हो, मैं छाया, तुम ज्योति हो, मैं जीवन, तुम चेतना हो, मैं शरीर, तुम आनंद हो, मैं प्रेम, तुम्हारे बिना मैं क्या? क्या अब इन बातों का विस्मरण आपको दिलाना होगा? करुणा सिंधु कोकिला सखी बोल रही, भक्तों मेरे हृदय स्वामी, एक दिन वो था, गोधूल की मंगलमयी बेला, विदेह नगरी का राजप्रासाद, वशिष्ठ विश्वामित्र आदि महर्षियों की उपस्थिति, समान समझी, गाजे बाजे मंगल गान, जनपद और नगर के लोगों का अभिनंदन, वेद मंत्रों का उच्चारण, आपने सबके सामने श्री स्वामिनी जी का पाणी ग्रहण किया था। सुनैना रानी और राजा जनक ने अपनी अपनी थाती तुम्हें सौंपी थी, और आपने कहा था, मैं विष्णु तुम लक्ष्मी, तुम कविता मैं संगीत, मैं अंतरिक्ष और तुम मेरे प्रेम तरंगित उत्संग की पृथ्वी, आओ हम एक हैं, एक दूसरे की शक्ति का संवर्धन करें। कहां वो प्रतिज्ञा और कहां आज का ये निर्वासन? दोनों का क्या मेल है प्रभु? जानकी जी का अयोध्या से निर्वासन आपको कैसे सहन हो रहा है? उनका हृदय अब भी वैसे ही प्रेम से परिपूर्ण है नाथ। महाराज रामचंद्र आपके प्रति भावचंद्र की नित्य नूतन पूर्णिमा से उनके हृदय समुद्र की प्रीति धारा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। वे अयोध्या की ओर से जाने वाले पक्षी का भी सम्मान करती हैं, इधर से उठते हुए बादलों को निर्निमेष नेत्रों से देखती रह जाती हैं। इस देश से जाने वाली वायु को भी आपके श्री अंग द्वारा स्पर्श की हुई समझकर आंचल में बांध कर रखना चाहती हैं।
वे वही वस्त्र धारण किए रहती हैं जिसका कभी आपने स्पर्श किया था। भक्त कोकिल जो कोकिल सखी के रूप में अपने को देख रहे हैं, वे बोल रहे हैं भगवान श्री राम से, प्रभु जानकी स्वामिनी आपके ही स्मरण में रहती हैं, वस्त्र वही धारण करती हैं जिसका कभी आपने स्पर्श किया। वे इधर को ही अर्थात अयोध्या की ओर ही मुंह करके बैठती हैं, इधर को स्थिर करके लेटती हैं, इधर से ही आने वाले मार्ग पर फूल बिछाती हैं। कोई भी प्राणी या अप्राणी इधर से आता है तो उससे आपका कुशल पूछती है। अब आप ही बताइए, हम अपने कलेजे को कब तक पत्थर का बना के रखें? उनके वियोग से ताप निकलता रहता है और उस ताप से पाषाण भी द्रवित हो जाते हैं। हम क्या तप करें, क्या व्रत करें, क्या साधन करें जिससे हमें भर आंख युगल के दर्शन प्राप्त हो। एक साथ आपके दर्शन के लिए मैं अयोध्या आती हूँ और फिर स्वामिनी के दर्शन के लिए वन में जाती हूँ। मैं तो एक साथ दोनों का दर्शन करना चाहती हूँ। कोकिला सखी बोल रही है, एक एक संकल्प का काल कल्प कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। क्या आपके मिलन में प्रजा की रुचि विघ्न है? मैं सरस्वती बनकर समस्त प्रजा की जीवा पर बैठ जाऊं और स्वभाव पूत परम पावन श्री पार्थिव चंद्र के गुणगान करूं। पार्थिव चंद्र अर्थात जानकी जी का गुणगान करूं। जो कहो सो करूं, परंतु ये विछोह का दुख कैसे भी दूर होना चाहिए। हाय हाय क्या करूं, प्रिया प्रियतम का ये दुख कैसे दूर हो। ये कहते कहते भक्त कोकिल जी भावावेश में अचेत हो जाते। यह अवस्था कोई एक दिन दो दिन की नहीं, प्राय बनी ही रहती थी। खाने पीने की याद तक नहीं आती थी। इसी अनन्य अनुराग की अवस्था में एक सेवक भोजन लेकर आता, वो अपने हाथ से ही श्री स्वामी जी के मुख में ग्रास दिया जा करता था वो, और श्री स्वामी जी को पता भी नहीं होता था। कभी कभी तो भोजन देकर और भी आवेश में मग्न हो जाते और कह उठते, मेरी वात्सल्यमयी बेटी। भक्तों, श्री स्वामी अर्थात कोकिल स्वामी कोकिला सखी भी बन जाते हैं और अब भाव में बोल रहे हैं, वात्सल्यमयी बेटी भूखी प्यासी वन में तड़फड़ाती होगी। महाराज, अलग अलग प्रकार के भाव एक से एक विचित्र उत्पन्न होते थे। और जब ये भाव आता था कि मेरी वात्सल्यमयी बेटी है, भूख प्यास से तड़फड़ा रही होगी, तो बोलने लगती, कहाँ होगी बेटी भूखी प्यासी, कोमल कंपित गातरो, कोमल फुनारी सेज पे अंग तुम्ही कुमिलात रो। और याद कर करके सीता को महाराज थाली सामने धरी की धरी रह जाती। भक्त लोग तो कोकिल साईं के सामने महाराज जी को भोजन कराने इस भाव से थाली रख देते थे, लेकिन उनको तो ये ध्यान ही नहीं रहता था कि मुझे भोजन करना है। वो तो डूबे हुए हैं जानकी की याद में, और भोजन के पहले ही आंसुओं की झड़ी चालू हो जाती है। आंसुओं के जल से ही थाली भर जाती है। इतने आंसू गिरते कि भक्त घबरा जाते कि कोकिल साईं की आंख से कितना आंसू गिर रहा है। ये देखा गया कि लगातार 22 घंटे तक अखंड अश्रुधारा बह रही है।
और मुख से सिया अम्बा, सिया अम्बा, सिया अम्बा यही शब्द निकल रहे थे। भक्तों, ये मैंने कोकिल साईं के व्याकुल दशा का आपको सुनाया वर्णन, और आप समझ लीजिए कि भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं हैं। विशेष करके जब वो व्याकुल होता है, छटपटाता है, पुकारता है, तब तो कहीं न कहीं आसपास ही किसी न किसी रूप में छिपकर या प्रकट होकर अपने भक्त के भावोदय, भाव संधि, भाव सावल्य, भाव शांति और शरीर पर प्रकट होने वाले अनुभवों को देख देख कर क्षण क्षण में उस पर अपने आप को न्यौछावर करते रहते हैं। इस काम में वे कभी कभी इतने मग्न हो जाते हैं और अपनी ओर से असावधान हो जाते हैं कि इस बात की भी परवाह नहीं करते कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। महाराज, ये भी कह सकते हैं कि जब वो अपने को न्यौछावर कर देते हैं, तब जैसे न्यौछावर की वही वस्तु किसी सेवक की हो जाती है, वैसे ही अपने भक्त के सेवक के प्रति अपने को ही दे देते हैं। वे भक्त का प्रेम देखकर मानो अपने को बहुत छोटा समझने लगते हैं और भक्त को देने योग्य अपने आप को न समझ करके उसके सेवक को ही दे डालते हैं। ऐसा ही था भक्तों कोकिल साईं के साथ। एक दिन की बात है, वो नित्य का सेवक जब भोजन का थाल लेकर खिलाने को गया, तब उसे एक अलौकिक झांकी दिखाई पड़ी। भक्त कोकिल जी तो विरह अवस्था के आवेश में मग्न है, आंसुओं की वर्षा हो रही और 6-7 वर्ष की अवस्था की श्री जनक नंदिनी अपने नन्हे कर कमलों, अपने सुंदर सुंदर हाथों में अपनी साड़ी के अंचल का छोर लेकर उनके आंसू पोंछ रही थी। कोकिल साईं की आंसू पोंछ रही थी। कभी गोद में बैठकर धैर्य बनाती हैं, कभी पीठ की ओर से कंठ में बाहें डालकर प्यार भरे लाडले साईं को मना रही हैं। ये दृश्य देखकर वो प्रेमी सेवक आश्चर्यचकित हो गया। भक्तों, कोकिल साईं तो प्रेम में एकदम डूबे हुए थे। जानकी जी प्यारी सी बच्ची बन के 7 वर्ष की गोद में बैठी हुई आंसू पोंछ रही, और जो भोजन लेकर के आया था उस सेवक ने ये दर्शन प्राप्त कर लिया कि 7 वर्ष की एक कन्या है और वो अपनी छोटी सी अपनी जो साड़ी पहन रखी उसी से हाथ में लेकर के आंसू पोंछ रही है कोकिल साईं की। कभी गोद में बैठ जाती है, कभी पीठ की ओर से जाके कंठ में बांह डाल देती है। और ये दृश्य जब सेवक ने देखा तो प्रेमी सेवक आश्चर्यचकित हो गया और आनंद में विभोर होकर अपने एक साथी को बुला लाया और इस मनोहर दृश्य के दर्शन का सौभाग्य उसे भी प्राप्त हुआ। महाराज, कितने भाग्यशाली थे ये दोनों लोग, जो सेवक भोजन लेकर आया था और जिसको वो जल्दी से बुला लाया था। इन दोनों को ही महाराज जानकी के बाल स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो गया। तो जानकी जी कोकिल साईं के आंसू पोंछ रही थी गोदी में बैठी हुई, उनका दर्शन इन दोनों भाग्यशालियों को प्राप्त हो गया। महाराज, कितना अद्भुत सौभाग्य था इनका। आज मैं उन दोनों भाग्यशाली सेवकों और कोकिल साईं को भी प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे आपको फिर सुनाऊंगा इनका मंगलमय चरित्र। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।